शुरुआत में हमें मूवी में एक आंटी और अंकल दिखाया जाता है। आंटी और अंकल बहुत ही ज़्यादा ढिंका चिका करते हैं, लेकिन इनके बच्चा नहीं होता है। इनके मन में हमेशा एक बात रहती है कि एक बच्चा गोद लेंगे, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण ये बच्चा गोद नहीं ले पाते। यहाँ पर अंकल जी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिजी रखता है और इन्हें चिड़कलियों की कागलों की फ़ोटोएं लेने का बड़ा शौक़ था। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये काम करते थे, चिड़ी और कागलों के ऊपर। अंकल के मोहल्ले में यानी कि अंकल के एरिया में बहुत सी ज़्यादा चिड़ियाँ कागले अलग अलग प्रजाति की आती रहती थी, जिनको देखकर अंकल बहुत ही ज़्यादा खुश होता था और इंजॉय करता था। और एक दिन अंकल ये अपनी दूरबीन लेकर बहुत ही ज़्यादा चिड़ियों को दूर से देख रहा होता है और उसके पास में ऐसी एक चिड़िया की आवाज़ आती है, चूं चां पूं पूं, चूं चां पूं पूं। लेकिन अंकल जी को ये आवाज़ थोड़ी अलग लगी थी। फिर अंकल जी ने उस आवाज़ का पीछा किया और जाते ही अंकल जी की आंखें हैरान हो गई देखकर, क्योंकि उनको एक ऐसी चिड़िया मिली जिसके पंख तो नॉर्मल चिड़िया जैसे थे, लेकिन बाकी का शरीर इंसानों जैसा था। तो अंकल जी उस बच्चे को घर ले जाते हैं, चिड़िया जैसे दिखने वाले को, और आंटी जी को दिखाते हैं। आंटी जी देखकर इस बच्चे को हैरान रह जाती है। फिर अंकल जी आंटी जी को बताते हैं, ये तो एक लड़की है, मैंने आज तक इस किस्म की चिड़िया ज़िंदगी में पहली बार देखी है और देखी नहीं है कभी भी, आज ही देखी है। फिर आंटी जी एक प्यारी सी टोकरी लाती है और उस चिड़िया के बच्चे को टोकरी में रख देती है। फिर आंटी जी कहती है कि हमें इसके बारे में किसी को बताना होगा, क्या हम पुलिस को बता दें? अंकल कहते नहीं 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 नहीं, पुलिस को नहीं बताना है, हम इसको अपने पास रखते हैं ताकि मैं इसके ऊपर और जान पाऊँ। ऐसी चिड़िया के बच्चे देखने को कभी कभी तो मिलते हैं, या मैंने तो अपनी लाइफ में ये बच्चा पहली बार देखा है चिड़िया का ऐसा, मुझे इसके ऊपर और भी पढ़ाई करनी है। हमें ऐसा करते हैं, इसको पालते हैं, जब इसके बच्चे के माँ बाप आ जाएंगे लेने के लिए तो हम उसे आराम से वापस दे देंगे। और वैसे भी आंटी और अंकल जी एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे और आंटी जी अंकल जी की बात को मान जाती है और इस चिड़िया के बच्चे को अपना बच्चा समझ के पालने लग जाते हैं। बाद में आंटी और अंकल इस चिड़िया के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने पास रखते हैं, इसे बहुत ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं। आंटी जी चिड़िया के बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक प्यारी सी छोटी सी बोतल लाती है और अंकल जी उस चिड़िया के बच्चे के लिए एक खिलौना बनाते हैं। लेकिन फिर भी उस चिड़िया के बच्चे के पंख नज़र आते हैं, तो आंटी जी उसके लिए एक ऐसा सूट बनाती है जिसके कारण उसके पंख ढक जाए, यानी कि किसी को नज़र ना आए। फिर उसे लेकर वो बाहर घूमने जाते हैं। फिर वो चिड़ी का बच्चा बाकी चिड़ियों को देखता है। उन उड़ती हुई चिड़िया को देखकर चिड़ी का बच्चा ऐसे करता है, ची पू पा, ची पू पा। फिर अंकल जी कहता है कि शायद ये बच्चा हमारे साथ बात करना चाहता है। फिर आंटी जी कहती कि नहीं, ये बाकी के चिड़िया को बच्चों को देखकर उनकी तरफ आवाज़ लगा रही है। उस बच्चे को देखने के लिए आसपास की लोगों की महिला आती है और उसके शरीर को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। और लोग पूछने लग जाते हैं कि तुमने इस बच्चे को कहाँ पर गोद लिया था और ये इतनी सी छोटी क्यों है? लेकिन आंटी जी इन सभी की बातों को इग्नोर मार के वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरने लग गए थे और चिड़िया का बच्चा बड़ा होने लग गया था और वो उस टोकरी में भी नहीं आ रही थी। वो उड़ना सीखना नहीं पा रही थी और चिड़िया की आवाज़ ही निकाल पा रही थी, पू पा ची ची, पू पा ची ची। फिर आंटी जी एक दिन चिड़ी के बच्चे को गौर से देखती है और वो चिड़ी का बच्चा उड़ने की कोशिश करता है, इंसानों की तरह चलने के लिए कोशिश नहीं करता है। ये चीज़ देखकर आंटी जी को थोड़ा सा दुख लगता है, क्योंकि वो चाहती कि वो उड़े ना, बाकी आम लोगों की तरह पैदल चले, इंसानों की तरह रहे। इसलिए वो आंटी जी उन्हें उड़ने के लिए रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती रहती है।
उधर अंकल जी को उस चिड़िया के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, लेकिन वो इंसानों जैसी नहीं थी। अंकल जी को ये भी बात पता थी, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले उसने तो उड़ना ही था। एक दिन आंटी जी को ऐसा लगा कि वो मम्मी मम्मी कहकर बुला रही है, लेकिन आंटी जी इसे और भी ज़्यादा वर्ड सिखाने की कोशिश करती रहती है इंसानों के। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चे के। एक दिन आंटी जी उस चिड़िया के बच्चों को देखती है कि वो कीड़े खा रही थी। उसके लिए तो पहले दिन तो ये कीड़े खाने अजीब लग रहा था, बाद में उसको ये आदत पड़ जाती है, वो कीड़े खाने लग जाती है। फिर एक दिन उन कीड़ों को आंटी जी प्लेट में डाल के उसे दे देती है ताकि वो इंसानों की तरह उन कीड़ों को खाए, पर लेकिन वो चिड़ी का बच्चा खा नहीं पाता था बेचारा इंसानों की तरह। फिर अंकल जी कहते हैं कि ये चीज़ें आम इंसानों के बीच में रहकर ये सीख पाएगी। फिर वो एक दिन उसे एक होटल में ले जाते हैं और वहाँ पर एक चिड़ी का बच्चा पंछी यानी कि कैद होता है पिंजरे के अंदर। तो उसे देखकर वो बच्चा फड़फड़ाने लग जाता है, चू चा पू पू चू चा पू पू। फिर आंटी जी उसे टॉयलेट में ले जाती है और वहाँ छोड़ देती है ताकि वो टॉयलेट में जाके चूपा पूपा करती रहे ताकि उसे कोई देखे ना। फिर बार आंटी जी टॉयलेट के बाहर किसी और महिला से बात करने लग जाती है, जो बाद में देखती है कि वो चिड़ी का बच्चा काफ़ी देर से टॉयलेट से बाहर नहीं आया। जब वो टॉयलेट को खोल के देखती है तो देखती है कि चिड़ी का बच्चा खिड़की से वो बाहर की तरफ उड़ जाता है। जब चिड़ी का बच्चा आसमान में उड़ रहा था, चिड़ी का बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने आप को इस तरह से उड़ते हुए देखकर, और आंटी जी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर आंटी जी घर पे आके अंकल जी को बताती है कि बच्चा तो उड़ गया है। फिर ये दोनों ये सोचते हैं कि शायद वो बच्चा ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर उसे ढूंढने के लिए ये दोनों निकल जाते हैं। फिर हमें वो चिड़िया का बच्चा झुंड के अंदर दिखाया जाता है बहुत सारी चिड़ियों के बीच में, और उस चिड़िया के बच्चे का वो एक ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिन था, उसकी लाइफ का खुशी का दिन था। लेकिन तेज हवा के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो किसी की रोशनदानी के अंदर जाके गिर जाती है, यानी कि किसी की बेड के यानी कि किसी के घर के अंदर जाके गिर जाती है। दरअसल वो चिड़ी का बच्चा किसी की छोटी घर के अंदर बैठ जाता है और वहाँ पे एक छोटी बच्ची भी होती है। फिर वो छोटी बच्ची इस चिड़ी वाले बच्चे से पूछती है कि तुम्हारे पंख कहाँ से लाई हो, मुझे ये तुम्हारे पंख बहुत ही पसंद है। इसी बातचीत में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उस लड़की के डैड के पास उसके पास खेलने का टाइम नहीं होता है, इसलिए वो चिड़ी के बच्चे के साथ पूरा दिन खेलती रहती है। बाद में हमें आंटी और अंकल दिखाया जाता है, वो किसी शहर में आ जाते हैं उसको ढूंढते ढूंढते, और किसी एयरलाइन किसी कॉन्टैक्ट से बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें किसी से भी पता नहीं चलता। फिर वो किसी होटल के अंदर ठहरते हैं। फिर वो लड़की उस चिड़ी वाले बच्चे को ऐसे कहती है कि मैं भी एक चिड़ी हूँ, अपने दोनों उड़ते हैं। फिर वो बाहर लेके उसे आ जाती है। वहाँ पे जाते ही चिड़ी का बच्चा पेड़ के ऊपर जाके सो जाता है और वो लड़की नीचे ही पेड़ के सो जाती है। लेकिन अंकल और आंटी को कोई रूम नहीं मिलता है, क्योंकि सभी होटल बुक होते हैं। इसी कारण वो भी उसी पेड़ के नीचे आके सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो उसे वो छोटी लड़की दिखाई देती है। वो कहती है कि यहाँ पे एक चिड़ी जैसा बच्चा है जो ऊपर सो रहा है। फिर आंटी और अंकल उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जब अंकल उस चिड़ी के बच्चे को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं तो फिर देखते हैं अंकल कि चिड़ी का बच्चा वहाँ से उड़कर आगे चला गया है। जब अंकल और आंटी जाने लगते हैं तो वो लड़की कहती है कि मैं भी उस चिड़ी के बच्चे को ढूंढूंगी, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। फिर आंटी और अंकल और वो लड़की बस पर जाते हैं। यहाँ पर वो चिड़ी का बच्चा उड़ता उड़ता थक जाता है। फिर वो चिड़ी का बच्चा एक बड़े से घर पर जाकर बैठ जाता है किसी खिड़की के ऊपर, और वो वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। और नीचे लोग देखते हैं कि वो चिड़ी का बच्चा है या क्या है, उसे फंसते हुए देखते हैं।
फिर लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं और कहते हैं उस चिड़ी के बच्चे को बाहर निकालो। जब फायर फाइटर उसे बचाने के लिए जाता है तो वो चिड़ी का बच्चा उड़कर और आगे चला जाता है। धीरे धीरे फिर ये बात न्यूज़ में आने लग जाती है और लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाता है कि एक ऐसा चिड़ी का बच्चा है जो इंसानों की तरह नज़र आता है। फिर आंटी और अंकल उन फायर फाइटर के घर जाते हैं जो उन्हें सब कुछ बता देती है कि वो एक चिड़ी का बच्चा है लेकिन इंसानों की तरह है। लेकिन वो फायर फाइटर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन वो फायर फाइटर उस आंटी और अंकल की मदद जरूर करना चाहता था। उनकी बातों पर यकीन तो नहीं था लेकिन फिर भी वो मदद करने के लिए मान जाता है। वो कहता है वो उस दिशा की साइड गई है, साउथ फैक्ट्री दिशा की साइड में। फिर वो चारों जने मिलकर उस चिड़ी के बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है और वहाँ पर 2 बंदूकबाज होते हैं जो फायर करते हैं। उनकी गोलियों के कारण एक चिड़ी का बच्चा कुएं में जाकर गिर जाता है, जिसके कारण बूढ़ा आंटी अंकल सब घबरा जाते हैं कि शायद वो चिड़ी का बच्चा इंसानों की तरह दिखने वाला लगता है कुएं में गिर गया है। फिर वो लड़की कुएं के अंदर जाती है चिड़ी के बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वो चिड़ी का बच्चा नहीं मिलता है। फिर पास में ही एक होटल होता है। आंटी अंकल और वो लड़का और वो लड़की, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, तो एक होटल के अंदर रूम लेते हैं। फिर लड़की होटल की बाहर की खिड़की तरफ देखती है। वहाँ पे एक लड़का पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो भी लड़की उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाती है। फिर वो लड़का रात को सोता है तो उसके बेड के नीचे किसी की आवाज़ आती है, यानी कि वो चिड़ी का बच्चा उसके बेड के ही नीचे होता है। फिर वो बच्चा उस लड़की को बताता है कि मेरे बेड के नीचे एक चिड़ी का बच्चा है जो इंसानों की तरह दिखता है। फिर वो लड़की जाती है उस लड़के के साथ। फिर उन्हें वो बच्चा मिल जाता है, लड़की वाला बच्चा। फिर वो लड़की वो लड़का तीनों ही बच्चे एक साथ सो जाते हैं उसी रात को। फिर सुबह होते ही वो बच्ची लड़की यानी कि अंकल और आंटी को बताती है कि मुझे वो बच्चा चिड़ी वाला मिल गया है, आप भी आ जाओ। वो जब उन्हें देखने जाती है तब तक वो चिड़ी का बच्चा खिड़की से निकल के उड़ जाता है फुर फुर। लेकिन वो लड़की उस लड़के को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उस लड़की की उस लड़के के साथ पक्की दोस्ती हो गई थी। फिर आंटी वो अंकल उस लड़की को प्यार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़का और आंटी जंगल की तरफ जाते हैं और लड़का थक जाता है और अंकल भी थक जाते हैं। पर ये दोनों बैठ जाते हैं। पर आंटी नहीं थकती, आंटी जाती रहती है। फिर अंकल आंटी का पीछा करते हैं। अंकल भी किसी पानी की तरफ बढ़ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। आंटी का पीछा करते करते अंकल भी थक जाता है। फिर किसी रात हो जाती है। फिर रात के नीचे वो शायद बैठे बैठे रात गुजारते हैं। उसी वक्त रात को उसी लड़के को यानी कि जो फाइबर होता है उसको किसी की चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जाकर जब रात को देखता है तो वो उसी इंसानी बच्चे को देखता है जो चिड़ी की तरह होती है, लेकिन वो जालियों के अंदर फंसी होती है, पेड़ की बहुत ज़्यादा जारी जालियों के अंदर। फिर वो उसे मैक्स नाम का जो लड़का फाइबर होता है तो वो उसे बाहर निकालता है और उसकी पंखों पर पट्टियाँ करता है, पट्टियाँ दवाइयाँ वगैरह लगाता है। दवाई लगाते ही फिर से वो चिड़ी का बच्चा उड़ जाता है, उड़ के हवा में गुम हो जाता है। फिर सुबह वो आंटी और अंकल को ये बात बताता है। ये बात बताने के बाद वो फाइबर अपने घर की तरफ निकल जाता है। बाद में फिर वो आंटी और अंकल उस चिड़ी को बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अंकल और आंटी समंदर के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो उसको उड़ते हुए देखते हैं। ये देखकर आंटी जी समझ जाती है कि वो चिड़ी का बच्चा एक आज़ाद पंछी बनना चाहता है, उड़ना चाहता है। तो वो दोनों निराश होकर एक बस में बैठकर घर जाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर एक अचानक से वो एक चिड़िया की बहुत ज़्यादा उड़ती हुई आवाज़ों को सुनाई देती है। फिर वो देखते हैं कि वो चिड़ी का बच्चा बल्कि नदी में गिर गया है उड़ता उड़ता थक के। तो अंकल जी दबादब बस से नीचे उतरते हैं और उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर
उसे अपने घर ले आते हैं। फिर इस खुशी में वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ही पेट भर खाना खाते हैं। उसी दौरान रात को फिर से वो खिड़की की तरफ उड़ने की कोशिश करती है और खिड़की को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर उसी दौरान वो आंटी और अंकल ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं, आज़ादी नहीं दे पा रहे हैं। फिर सुबह ही उठते ही आंटी और अंकल उस चिड़ी के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाते हैं और लास्ट किस करते हैं और उससे गुड बाय कर देते हैं। फिर वो चिड़ी का बच्चा आसमान में च्यों पाँव करता करता उड़ जाता है और वहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।